बहुत याद आता है वो शख्स जो तुम्हें छोड़कर चला गया। बताऊंगा ऐसे 4 तरीके, अगर इन 4 तरीकों को अपने ऊपर इम्प्लीमेंट कर लिया, तुम्हारी रिस्पेक्ट में इजाफा हो जाएगा, तुम्हारा वैल्यू में इजाफा हो जाएगा, तुम्हारी कैपेबिलिटीज में इंक्रीज हो जाएगा, फिर जाकर दुनिया तुम्हारी इम्प्रेस हुए बगैर नहीं रह पाएगी। जब भी कोई शख्स हमें छोड़कर जाता है तो हमारी जिंदगी में एक स्पेस क्रिएट हो जाती है, एक वैक्यूम क्रिएट हो जाता है, एक वैल्यू क्रिएट हो जाता है, एक खला क्रिएट हो जाता है। लेकिन यहाँ पे तुम्हारे लिए गुड न्यूज तो ये है कि कुदरत को स्पेस बिल्कुल ही पसंद नहीं है, इसलिए कुदरत उन स्पेस को जल्द जल्द फिलअप कराना चाहती है। तब फिर हमारे दरवाजे में बेशुमार अपॉर्चुनिटीज दस्तक दे रही होती है और फिर हम उसको तो इग्नोर कर देते हैं क्योंकि हम तो बिजी होते हैं उस शख्स को मिस करने में जो शख्स हमें छोड़कर चला गया। यहाँ पे हमारे लिए जरूरी है कि हम अपने आप को ग्रूम करें, अपने आप को अट्रैक्टिव करें, अपने आप को इतना अट्रैक्टिव बना लो कि फिजिकली अट्रैक्टिव के साथ साथ मेंटली अट्रैक्टिव होना बहुत इंपॉर्टेंट है। जब तुम्हारे पास मेंटली अट्रैक्टिव होंगे, जब तुम्हें पता चलेगा किस तरीके से अपने इमोशनल को स्टेबल किया जाए, किस तरीके से अपने कम्युनिकेशन स्किल्स को एनहांस किया जाए, किस तरीके से लोगों के साथ डील की जाए, किस तरीके से अपनी कैपेबिलिटीज को इंक्रीज किया जाए, देन फिर तुम अनस्टॉपेबल बन जाओगे। समझो कि तुम अंडर कंस्ट्रक्शन हो, रिकवरी मोड में हो, अपने आप को हील कर रहे हो, और हील करने का सबसे बेहतरीन तरीका मैं बता दूं कि अपने पैशन को फाइंड आउट करो और कोई ऐसी हैबिट अपने ऊपर फॉर्म करो जिससे कि लोगों की तुम जरूरत बन जाओ। कभी कभी बहुत गुस्सा आता है वो शख्स पर जो हमें छोड़कर चला गया, लेकिन यहाँ पर इस गुस्से को मोटिवेशन में चेंज कर दो और अपनी एनर्जी को एक ऐसी एनर्जी बना डालो, अपनी पेन को एक ऐसी एनर्जी बना डालो जिससे कि तुम ऐसे काम के लिए इन्वेस्ट कर सको जिससे लोगों की तुम जरूरत बन जाओ, और फिर जाकर अपने आप को एक अट्रैक्टिव बना लो और लोगों के साथ डेवलप पर्सन होके दिखा दो। उदास गाने सुनते हो, व्हाट्सएप स्टेटस लगाते हो और शख्स के बारे में अपने दोस्तों के साथ बात करते हो, ये सारा कुछ करना बंद करो। अगर तुम्हें करना ही है, अगर बात ही करनी है तो एक ऐसी बात करो जिससे कि तुम्हारे लिए फायदा मंद हो, जिससे कि तुम्हारी नॉलेज में इंक्रीज हो। अगर तुम्हें म्यूजिक सुनना, एक ऐसा म्यूजिक सुनो जिससे कि जो कि मोटिवेशन हो, क्योंकि जिससे कि तुम ड्राइव हो एक ऐसा काम करने पर जिससे माशरा में चेंजिंग आ सके। अगर ये म्यूजिक के बहुत अहम रोल पे करके हमारी जिंदगी में अगर हम कुछ करना चाहें, क्योंकि ये चीज बहुत हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम अगर कोई काम वर्कआउट करते हैं और कोई म्यूजिक सुनकर हम वर्कआउट करते हैं तो फिर हम एक ऐसा वर्कआउट करते हैं जिससे कि दूसरा नहीं कर रहा होता। बहुत याद आती है वो शख्स तुम्हें छोड़कर चला गया। इस सोच को दबाना बंद करो, क्योंकि कभी भी तुम अपनी मेमोरी को अरेज नहीं कर पाओगे। बस याद रखो कि ये तो हमारी जिंदगी में एक फेज था जिसे तुम अब मिस कर रहे हो। ये टाइम चेंज होता रहता है, सिचुएशन चेंज होती रहती है, जैसे जैसे अपने वक्त को स्पेंड करते हैं हर चीज चेंज होता रहता है। तुम जब उदास बैठे हो ये भी चेंज हो जाएगा, लेकिन फिर एक ऐसा वक्त आएगा जब तुम सोचोगे कि कैसा वक्त था, कैसा टाइम था जो एक शख्स के लिए हम उदास बैठे हुए थे, अपने वक्त को स्पेंड कर रहे थे, अपने आप को बर्बाद कर रहे थे, अपने
वक्त तो ज़ाय कर रहे थे, हमारे ज़िंदगी में तो बहुत बड़ा प्लानिंग है, हमें तो बहुत कुछ करना है, हमें तो अपने लाइफ के अंदर ग्रोइंग करना है, हमें तो एक ऐसा काम करना है जिससे कि लोगों की खिदमत हो सके, जिससे लोगों की हेल्प हो सके, माशरे की खिदमत करना है। हम एक शख्स के लिए उदास बैठे हुए हैं। मगर याद रहे कि इंटेंशन प्योर होनी चाहिए, क्योंकि जब तुम्हारी इंटेंशन प्योर नहीं होगी तो कुछ नहीं कर पाओगे, तुम्हारे माशरा की खिदमत ही नहीं कर पाओगे, तुम कोई भी चीज़ नहीं कर सकते। और पहले अपने आप को चेंज करो, फिर माशरा। ऑल द बेस्ट।